अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको पता चल जाए कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप अपनी जिंदगी से मुतमईन होंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस मौत से हम डरते हैं, उसके बाद असल में होता क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सका। न कोई बादशाह, न कोई अमीर, न कोई गरीब। हर शख्स को एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। लेकिन मौत इंसान का अंजाम नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। अगर वो अल्लाह का फर्माबरदार बंदा हो तो रहमत के फारिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह की रहमत और मगफिरत उसका इंतजार कर रही है। और अगर इंसान ने सारी जिंदगी अल्लाह की नफरमनी में गुजारी हो और तौबा न की हो, तो उसके लिए ये लम्हे सख्त होते हैं। इसीलिए नाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजारो जैसे तुम मुसाफिर हो। दोस्तों, सोचिए, हम अपनी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, इम्तिहान के लिए महीनों तक मेहनत करते हैं, सफर के लिए पहले से सामान बंध लेते हैं। लेकिन उस सफर की कितनी तैयारी करते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा। मौत के बाद इंसान की रूह बरज़ाख के आलम में दाखिल होती है। ये दुनिया और क़यामत के दरमियान का मरहला है। कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कब्र या तो जन्नत के बगों में से एक बग बन जाती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गधा। ये फैसला इंसान के अमाल पर होता है। इसलिए हर नमाज, हर दुआ, हर नेक काम और हर गुनाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए है। अगर हमने आज से अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी, गुनाहों से तौबा कर ली और लोगों के हुकूक अदा करने लगे, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी मगफिरत फरमा देगा। लेकिन अगर हम मौत को दूर समझ कर आज भी गुनाहों में लगे रहे, तो हमें नहीं मालूम कि अगला लम्हा हमारे नसीब में है या नहीं। इसलिए आज ही अल्लाह से माफी मांगिए, आज ही अपनी नमाज की फिक्र कीजिए, आज ही कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि मौत वक्त देख कर नहीं आती, और जब मौत आ जाती है तो फिर दुनिया में वापस आने का कोई मौका नहीं मिलता। वो लम्हा आ चुका है। इंसान अपने घर में है, उसके पास बैठे हैं, डॉक्टर अपनी कोशिश कर चुके हैं, दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन अल्लाह का लिखा हुआ वक्त आ गया है। कुरान हमें बताता है कि जब मौत का वक्त आता है तो यूज कोई एक पल के लिए ना आगे बढ़ा सकता है और ना ही पीछे कर सकता है। जब रूह निकालने का वक्त करीब होता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते आते हैं। अगर बंदा मोमिन और नेक हो तो रहमत के फरिश्ते रोशन चेहरों के साथ उसके पास आते हैं। वो उससे अल्लाह की रहमत और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। मोमिन का दिल मुतमईन हो जाता है और उसकी रूह नरमी के साथ जिस्म से निकालती है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता रहा हो और तौबा के बगैर दुनिया से रुखसत हो, तो उसके लिए ये लम्हे बहुत सख्त होते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में ही अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए। जब रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो दुनिया के लोग सिर्फ जिस्म को देखते हैं, लेकिन असल सफर रूह का शुरू हो चुका होता है। यहीं से इंसान की दुनिया की जिंदगी खत्म और बरज़ाख की जिंदगी शुरू होती है। सोचिए, जिस घर को बनाने में सालों लग गए, जिस माल को जामा करने में पूरी जिंदगी गुजार गई, जिस शोहरत के लिए इंसान ने सब कुछ दाव पर लगा दिया, मौत के एक पल के बाद वो सब पीछे रह जाता है। इंसान के साथ सिर्फ उसके अमाल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि इंसान के साथ कब्र तक लोग और माल जाते हैं, फिर सब वापस लौट आते हैं, सिर्फ उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। इसलिए हर वो नेक काम जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया हो कीमती है। एक मुस्कुराहट, एक सच्ची तौबा, एक नमाज, कुरान की तिलावत, वलिदैन की खिदमत, किसी मजलूम की मदद, ये सब अमाल अल्लाह के यहाँ महफूज रहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अभी उम्र बाकी है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन मौत कभी बता कर नहीं आती। कितने लोग सुबह घर से निकले और शाम तक वापस ना आ सके। कितने लोगों ने कल के प्लान बनाए, लेकिन उनके लिए कल आया ही नहीं। इसीलिए अक्लमंद वो है जो हर दिन को
اپنی آخری زندگی کا دن سمجھ کر گزارے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آج ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنی زندگی سدھار لیں تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔